हेलो चिल्ड्रन, अपनी पिछली वीडियो में हमने जाना था कि परिवर्तन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। चेंजेस के दो टाइप्स थे ना, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। आज हम हमारे चारों ओर होने वाले कुछ परिवर्तनों के समूह बनाएंगे, यानी कि उनकी हम सॉर्टिंग करेंगे दो ग्रुप्स में, उत्क्रमणीय रिवर्सिबल और अनुत्क्रमणीय यानी कि इरिवर्सिबल चेंजेस में। तो आइए कंटिन्यू करते हैं हमारे लेसन नंबर 6, हमारे चारों ओर परिवर्तन। और यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं जिनको हम ग्रुपिंग्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले है पेंसिल और रबड़ का उपयोग। बच्चों, आप सभी पेंसिल और रबड़ का इस्तेमाल करते हैं ना क्लास में पढ़ने के लिए। तो जब हम पेंसिल को यूज करते चले जाते हैं तो उसका साइज जो है वो कम होता चला जाता है। इसी तरह से रबड़ भी आपका घिसने लगता है। तो क्या आप पेंसिल और रबड़ को वापस पुराने जितना लंबा और रबड़ को पुराने जितने साइज का कर सकते हैं? बताइए, नहीं। और क्योंकि आप इनको पुरानी अवस्था में वापस नहीं ला सकते, तो ये चेंज होगा आपका अनुत्क्रमणीय यानी कि इरिवर्सिबल चेंज। सेकेंड एग्जाम्पल, मिट्टी के बर्तन बनाना। आप में से कुछ बच्चों ने जरूर कुम्हार को बर्तन बनाते हुए देखा होगा। जब वो बर्तन बनाता है और अगर उसकी शेप ठीक नहीं आती तो आप वो उसको वापस ले लेता है और उसको मिट्टी के गोल में दोबारा कन्वर्ट कर देता है। यानी कि बर्तन बनाते हुए अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो हम आसानी से बर्तन को दोबारा से रीशेप कर सकते हैं। तो ये किस तरह का एग्जाम्पल हुआ बताइए? यस, रिवर्सिबल यानी कि उत्क्रमणीय। तीसरा, मिट्टी के बर्तन को भट्टी में सेकना। जब मिट्टी के बर्तन बना दिए जाते हैं, धूप में सुखा दिए जाते हैं, तो उनमें को मिट्टी में सेका जाता है। उन बर्तनों को क्यों सेका जाता है? ताकि वो मजबूत हो जाए। और जब एक बार वो बर्तन सिक गया भट्टी में, तो क्या आप उसे वापस से मिट्टी में बदल सकते हैं? नहीं। इसलिए जो ये चेंज होगा वो होगा इरिवर्सिबल यानी कि अनुत्क्रमणीय। चौथा, जल का वाष्पन। यानी कि अगर आप जल को गर्म करते हैं और वो वाष्प में बदलता है। बच्चों, ये आपने देखा था चैप्टर नंबर 14 जल में, मैंने आपको ये एक्टिविटी कराई थी। यहाँ पर लिंक दिया गया है, आप देख सकते हैं। वहां पर जल की वाष्पन क्रिया दिखाई गई थी। जो जल था वो वाष्प में बदल रहा था और जब हमने प्लेट को ढक दिया था उस वाष्प के ऊपर, तो वो वाष्प दोबारा से जल की बूंदों में बदल रहा था। यानी कि हम यहाँ पर इस परिवर्तन को वापस अपने पुरानी अवस्था में ला सकते हैं। तो इसीलिए ये परिवर्तन होगा उत्क्रमणीय यानी कि रिवर्सिबल। पांचवा, नमक को जल में घोलना। सेम लेक्चर वीडियो, चैप्टर नंबर 14 लेक्चर नंबर 2 वीडियो, वही एक्टिविटी। वहां पर हमने जब नमक जो था पानी में घुला हुआ था, उसको जब हमने गर्म किया उस मिक्सचर को, सॉल्यूशन को, तो सारा का सारा पानी ऊपर उड़ गया था और नीचे बच गया था हमारे पास लवण यानी कि नमक। तो इसका मतलब ये, अगर हम नमक को जल में घोल दें तो हम नमक को दोबारा से उसी अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, ये किस तरह का चेंज हुआ? राइट, उत्क्रमणीय यानी कि रिवर्सिबल। नेक्स्ट, दही का जमना। हम सभी के घरों में दही जरूर जमता है। दही जमाने के लिए दूध का इस्तेमाल किया जाता है और दूध को दही में बदला जाता है। जब दूध दही में बदल जाता है तो क्या आप दही को वापस दूध में बदल सकते हैं? सोचिए, नहीं। दही से छाछ बन सकती है, मक्खन बन सकता है, लेकिन जो दही है उसको अपनी पुरानी अवस्था जिससे वो बनाई गई थी यानी कि दूध से, उसको उस अवस्था में वापस नहीं बदला जा सकता। तो ये जो चेंज है ये भी इरिवर्सिबल है यानी कि अनुत्क्रमणीय है। नेक्स्ट, मोमबत्ती का जलना। हम सभी लाइट जाने के बाद मोमबत्ती को जलाते हैं। दिवाली पर भी हम मोमबत्तियों को जलाते हैं। तो जब मोमबत्ती जलती है तो जो उसका साइज है वो धीरे 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 कम होता चला जाता है। क्या आप मोमबत्ती को जलाने के बाद उसी साइज में वापस ले सकते हैं? नहीं। इसलिए जो ये परिवर्तन होगा ये भी इरिवर्सिबल होगा यानी कि अनुत्क्रमणीय होगा।
नेक्स्ट, मोम का पिघलना। अगर आप किसी कटोरी में मोम इकट्ठा कर लें और उसे मेल्ट कर दें, पिघला दें, तो क्या वो पिघला हुआ मोम वापस मोम में बदल सकता है? बदला जा सकता है। याद है जब हम छोटे थे, मुझे याद है जब मैं छोटी थी और दिवाली के बाद जब मोमबत्तियां जला दी जाती थी तो अगले दिन हम सुबह उठकर उस मोम को स्क्रैच करके भर लेते थे एक दिए में और उसे एक दिए का आकार देते थे। पहले वो पिघल जाता था और ठंडा होने के बाद वापस उतना ही उस दिए में इकट्ठा हो जाता था। यानी कि अगर हम मोम को पिघला दें तो हम उसे वापस से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये किस प्रकार का चेंज हुआ? राइट, दिस इज अ रिवर्सिबल चेंज, यानी कि ये उत्क्रमणीय परिवर्तन है। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 वीडियो में डिस्कस किया था कि इस चैप्टर में हम ग्रुपिंग्स करेंगे, तो हमने यहाँ पर आज बनाए हैं परिवर्तन के समूह। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। NTPC Faridabad and Chief Minister's Good Governance Associates Program with Star Teachers of Faridabad.